बड़वानी जिले के पलसूद में 18+ वैक्सीनेशन केंद्र शुरू किया जा चुका है। 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर नगर के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में 18+ के वैक्सीनेशन के लिए युवाओं की भीड़ एकत्रित हो रही है। ताबड़तोड़ राजपुर तहसीलदार वंदना चौहान ने वैक्सीनेशन स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और कुछ समय पश्चात ही बड़वानी जिले के डिप्टी कलेक्टर अंशु जावला भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए लोगों का वैक्सीनेशन हो गए उन लोगों से चर्चा भी की है। वहीं वैक्सीनेशन लेने के पश्चात कुछ लोगों को तुरंत ही बाहर आते भी देखा गया, जो बड़ी लापरवाही पलसूद केंद्र पर देखी जा रही है। बड़वानी डिप्टी कलेक्टर अंशु जावला ने वैक्सीन लेने वालों से हाल पूछने के बाद उन्हें मित्रों और रिश्तेदारों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की अपील भी की है। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर सुविधाओं को लेकर भी नगर परिषद को निर्देशित करते हुए सेंटर पर पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की शिकायत कलेक्टर के समक्ष भी हुई थी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने तुरंत ट्यूबवेल खनन के निर्देश दिए थे। ट्यूबवेल खनन हॉस्पिटल पर किया जा चुका है, लेकिन केंद्र पर पेयजल की व्यवस्था अब भी नगर परिषद नहीं कर पाई है, जिसको लेकर नगर परिषद लगातार अपनी लापरवाही के कारण सुर्खियों में रहती है। कलेक्टर तक के आदेश को अब हवा में कर दिया है। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर पेयजल की व्यवस्था नहीं किए जाने को लेकर नगर परिषद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। CID न्यूज के लिए पलसूद से ओम प्रकाश गोले की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम विकास नायक। वैक्सीनेशन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? वैक्सीनेशन के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और इस बात को लेकर गर्व है मुझे कि हमारे गांव में, हमारे नगर पलसूद में यहाँ पर वैक्सीनेशन का और कार्य चल रहा है और पलसूद के नगर के युवा बहुत ही बढ़ चढ़ कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। क्या पलसूद के युवाओं में ये वैक्सीनेशन के लिए यह होड़ सी मची है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि पलसूद नगर के युवा अगर किसी चीज़ को ठान ले, किसी अभियान को सफल करने की ठान ले, तो वह उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप इस अभियान को सफल बना के रहोगे? हाँ जी, मैं तो हम लोग यहाँ पलसूद के युवा और सारे देश के लोगों से यही अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लें और भारत को इस पेंडेमिक से छुटकारा दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैडम, 18+ के युवाओं में वैक्सीनेशन के लिए जो उत्साह देखा गया है, वो युवाओं की सोच का परिणाम माना जाए या क्राइसिस समिति की बैठक में कलेक्टर साहब द्वारा जो युवाओं से आह्वान किया था उससे माना जाए? नगर पलसूद में जो 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है, ये क्राइसिस समिति की बैठक जो विगत दिनों में हुई थी उसमें लिए गए निर्णय और नगर के युवाओं द्वारा जो वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता है, दोनों का परिणाम मुझे लगता है कि यहाँ के नगर के युवा वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित होकर वैक्सीनेशन करना है। धन्यवाद। बेसिकली हम वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए हैं। दूसरा ये कि अगर हम भविष्य में अनलॉक करते हैं तो उसके लिए पहले से जो तैयारियां करनी है नगर पालिका ने उसके संबंध में क्या क्या किया है, जैसे कि सभी दुकानों के बाहर हमको सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर हम कर सकें, इसके लिए हम पक्के गोले बनाएंगे ताकि जब भी शहर को अनलॉक किया जाए तो हम लोग तत्काल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की स्थिति में रहें। मैम, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? पानी की व्यवस्था के लिए CM को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल पानी की व्यवस्था भी कराएंगे और यदि आवश्यकता होगी तो टेंट की व्यवस्था भी कराई जाएगी ताकि लोगों को किसी भी तरह से असुविधा का सामना न करना। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि अब जल्दी ही अगर अनलॉक होता है तो अनलॉक होने के पश्चात ज़रूरी है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का लगाएं और जितनी जल्दी हो सके स्वयं को और अपने परिवार वालों को वैक्सीन